श्री मात्रे नमः, श्री गुरुवे नमः। आज ललिता सहस्रनाम सीरीज में हम श्लोक 4 का अर्थ समझेंगे। ठीक, मैं टिल श्लोक 15 तक एक एक करके समझा रही हूँ अर्थ, क्योंकि आप माँ के भाव में जा सकें। ठीक है, लंबा सा 30-40 तक श्लोक देकर आप स्किप ना करें। आप एटलीस्ट मैं बोलूँगी 35 श्लोक तक स्टार्टिंग के सुने, उसको अर्थ समझे। मुझे पता है बहुत लंबी सीरीज है, लेकिन अगर आपने 35 तक ना अर्थ समझ लिया है उसका, तो आपके लिए माँ के भाव में जाना बहुत आसान होगा। आप श्रीनगर को भी समझेंगे, माँ कैसी दिखती है वैसा भी समझेंगे। मतलब अर्थ के साथ साथ आप उस फीलिंग जो कहते हैं ना दिल में, उसके लिए, और उसके साथ साथ मैं इसकी साइंस भी समझाने दी हूँ, ताकि आपको दोनों चीज़ पता रहे अगर आप इसको पढ़ रहे हैं। तो चलिए भगवती कामाक्षी का आशीर्वाद लेके इसको शुरू करते हैं। ठीक, श्लोक क्या है पढ़ते हैं। चंपकाशोक पुन्नाग सौगंधिक लसत्कचा कुरुविंदमणि श्रेणी कनत कोटिर मंडिता। अब ऐसे बड़ी लाइन लग रही ना, अब ब्रेक कर करके इसको समझते हैं। चंपकाशोक पुन्नाग सौगंधिक लसत्कचा। ये जो श्लोक 4 है ना, यहाँ माँ के केशादिपात का वर्णन है, बालों का वर्णन है। माँ ने, अब बालों पे ध्यान ले जाइए क्या लगाया गया है। चंपक अशोक पुन्नाग के फूल लगाए हुए हैं उनके बालों में, जो बहुत सुगंध दे रहे हैं। महक से ना माँ के जो है पूरा भरा हुआ, इतने, एक तो इतने सुंदर लग रहे हैं माँ के बालों में वो फूल लगे हुए गुच्छे, और महक से ना सब जगह महक के, इतना खूबसूरत, इतनी अच्छी सुगंध आ रही है कि दिल एकदम आनंद से डूब जा रहा है उस महक से। अब आपको क्या करना है, आप जब पढ़ रहे हैं ललिता सहस्त्रनाम तो ध्यान ले जाइए माँ के बालों पर। ठीक, अब देखिए चंपक अशोक पुन्नाग के फूल लगे, और अपनी ये जो आपकी सेंस ऑर्गन्स है ना, उनको एक्टिवेट करने की कोशिश करें। उन फ्लावर्स की, जो चंपक के फूल की महक कैसी होती है, अशोक की कैसी होती, कैसा लग रहा है, अंदर से उसको फील करने की कोशिश करिए, और माँ से प्रार्थना करिए, माँ तुम हो ना, मुझे पता है, मैं महसूस कर सकती हूँ उस सुगंध को, मैं देख सकती हूँ इन आंखों बंद से तुम्हारे बाल में वो कितने सुंदर लग रहे हैं वो फूल। ठीक, अब एक अर्थ तो भाव में ये हो गया। दूसरा यहाँ पे बोली क्या बोला गया, कुरुविंद मणि श्रेणी कनत कोटीर मंडिता। अब माँ के मुकुट में ध्यान जाएगा। देखो माँ ने मुकुट पहन के रखा है, और मुकुट पे क्या लगी हुई है, कुरुविंद मणि नाम की मणि लगी हुई है। देखो एक छोटी सी मणि लगी हुई है ना माँ के उसमें, तो वही बोल रहे हैं कि अब हमने बालों को देख लिया, अब माँ के मस्तक पे ले गए कि कितना सुंदर मुकुट लगा हुआ है, और उसमें वो मणि ना कैसी चमक रही है। आंख बंद करिए और देखिए, अभी बालों में आपने देखा चंपक अशोक के पुन्नाग के फूल लगे, अब उसमें देखो कितनी सुंदर मणि मुकुट पे गया, वहाँ पे वो मणि लग रही है। माँ आंख बंद करो, देखो साक्षात उस फॉर्म को अलाइव करिए अपने सामने। उस अपनी नोज़, अपनी सेंस ऑर्गन्स, यहाँ अपनी आँखों में आँख बंद करके भी आप देख सकते हैं, वो चीज़ महसूस कर सकते हैं। यहाँ इन दोनों ऑर्गन्स का यूज़ हो रहा है, एक्टिवेट कर रहे हैं आप। आगे मैं बताऊँगी। जब मैं गायत्री परिवार में थी तो वहाँ पे मैंने पढ़ा, मतलब वहाँ जो सिखाया गया था आगे, पंडित आचार्य श्री राम शर्मा की किताब में था कि कैसे जब ध्यान और धारणा जो चीज़ हम बनाते हैं वो चीज़ें अलाइव होने लगती हैं आपकी, जब आप समाधि अवस्था में जाते हो, उस फॉर्म को आप जीवंत करते हैं। ठीक है, अब एक मतलब तो भाव वाला हो गया। ठीक, अब एक दूसरा मतलब मैं इसका बताती हूँ। एक तो भाव में आप माँ के चले गए, भाव समाधि। दूसरा यहाँ पे जो आपको ले जाया जा रहा है, आपको किस एरिया में ले जा रहा है, क्राउन पे आपके ले जाया जा रहा है ना, आपका ध्यान कहाँ पे ले जा रहे हैं। अभी क्या होता है कि हम बहुत इग्नोरेंस में जीते हैं, राइट, वी आर नॉट दैट माइंडफुल अबाउट, हमारे पास है कोई चीज़, हम वी जस्ट टेक इट फॉर, वी आर नॉट इवन फोकस, और
have a gratitude that we have all these human body, like this human body which we have. अब हर किसी को पता है हमारे शरीर में, अभी तक आपको पता है हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, 72,000 नाड़ियां होती हैं, 5 वायु होते हैं, 5 शरीर होते हैं हमारे, ठीक है। अब ये जो 72,000 नाड़ियां ना, ये छोटी 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 एनर्जी सेंटर्स हैं। अब आप जब धीरे धीरे ना माइंडफुल होकर जब माँ पे ध्यान आप लगाना शुरू करते हैं, पहले बहिर्याग की साधना होती है जब आप फॉर्म पे कर रहे हैं, फिर जब अंतर्याग की साधना होती है, आपका ध्यान पूरा फोकस हो चुका है कि अच्छा यहाँ ये क्राउन है, यहाँ से बाल आए हुए हैं, यहाँ पे वो लगा है। तो जब आप अंतर्याग की साधना पे जाते हैं तो आपको यहाँ फोकस करना, क्योंकि यहाँ पे ये आपके यहाँ पे ये सहस्त्रदल कमल होता है, ठीक है। लेकिन इस सहस्त्रदल कमल जो हमारे शास्त्रों में 7 बताए गए हैं ना चक्र, हजारों पंखुड़ियां कही गई हैं, उससे एक यहाँ पे चक्रा 10 होता है और उसके पीछे चक्रा 12 होता है, ठीक, सॉरी चक्रा 11 होता है। जो चक्र 10 आपका होता है वहां पे वायु तत्व, 5 तत्वों से ये शरीर बना है, ठीक। तो यहाँ पे ये वायु तत्व की प्रधानता होती है। तो जब कोई चक्र साधना करते हुए आपके चक्रों को पार करते हुए इस चक्र पे पहुंचता है, जनरली आपको यहाँ बताया गया, लेकिन देयर इज अ वन एनर्जी सेंटर हियर नेचर, ठीक है। जब आप वो यात्रा करते हैं तो हर एक चक्र पे एक तत्व की प्रधानता होती है। जैसे मूलाधार, क्या ऐसा थोड़ी ना कि वहां सिर्फ पृथ्वी तत्व है, 5 तत्व है जिसमें पृथ्वी प्रीडोमिनेंट है। जैसे आपका स्वाधिष्ठान सेक्रल चक्र आता है, वहां कहते हैं जल तत्व। तो ऐसा थोड़ी ना कि एक जगह जल होगा और बाकी सिर्फ पूरी जगह पृथ्वी होगी, सिर्फ वायु होगा। शरीर तो 5 तत्वों से बना है ना, तो वहां पे जल तत्व का प्रिडोमिनेंस है, लेकिन 4 तत्व भी हैं, वो बाकी 4 एलिमेंट भी हैं। तो सेम वे यहाँ पे जो आपका आता है, यहाँ पे आपका वायु तत्व की प्रधानता होती है, ये चक्र। सो देयर इज अ लाइक आई हैव बीन थ्रू अ मेडिटेशन चक्र सिस्टम, तो इसलिए मैं भाव समाधि भी आपको समझाती हूँ। मेडिटेशन जो निराकार की साधना होती है उसका क्या कनेक्शन है वो भी मैं जोड़ती जा रही हूँ आपसे। तो वो यात्रा करते, जैसे यहाँ पे एक सिर्फ बताया था, नहीं, वहां पे उन्होंने बताया यहाँ 3 चक्र हो, आपके 4 चक्र होते हैं। देन देयर इज अ 1 चक्र हियर एंड देयर इज अ सहस्त्रदाल कमल के पीछे भी एक चक्र होता है। तो जब अब यहाँ पे आप बाल ला रहे हो ना, यहाँ पे देखो औरतें सिंदूर लगाती हैं ना, क्यों लगाती हैं? दिस चक्र, दिस चक्र। तो अभी देखना माँ के उस पर भी ध्यान आएगा कि मंगलसूत्र पहना है माँ का, और यहाँ पे देखो ये क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे माँ की मणि है, मणि है, तो दैट मीन्स आपका अटेंशन यहाँ ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो धीरे धीरे जब आउटर आप मणि को देख रहे हो, धीरे धीरे आप यहाँ पे अटेंशन अपना लाना शुरू करोगे, राइट। अब बालों पे बात की गई है, बाल में सहस्त्रदल, यहाँ पूरा ये जो है सहस्त्रदल कमल, तो आपका ध्यान कहाँ ले जाया जा रहा है? आपका ध्यान आपके सहस्त्रार पे ले जाने की कोशिश की जा रही है, ठीक। तो ये आगे की अवस्थाएं हैं जब आप ध्यान मार्ग में आगे में चलोगे। मैं इसलिए बताते जा रही हूँ ताकि, क्योंकि कुछ लोग मेडिटेशन बैकग्राउंड के आए होंगे, कुछ यहाँ पे भाव वाले हैं, दोनों तरह की ऑडियंस है। और मैं बोलूँ बचपन से जो मेरा बैकग्राउंड है, 10-11 साल से दुर्गा सप्तशती पढ़ी, अभी तक पढ़ते आ रहे हैं ललिता साहब, 25 साल ध्यान, और 13 साल से जितनी भी मेडिटेशन की पद्धतियाँ ऑल ओवर इंडिया हो सकती हैं, हीलिंग, वो सारी सीखी हैं, ठीक। चाहे वो जिस भी सिस्टम में, चाहे वो बुद्धिज्म में आए, चाहे जैनिज्म में आए, चाहे वो सूफिज्म में आए, वो सारी ध्यान की पद्धतियाँ मैंने एक्सप्लोर करी हैं और उनको सीखा है। तो मैंने इन दोनों के बीच जो एक रास्ता होता है ना, ये वाले भाव वाले बोलते हैं ये वाला काम हमसे नहीं होगा, और जो ध्यान धारणा वाले बोलते हैं ये वाला रास्ता ना सही नहीं, हमारा ही रास्ता सही है। तो इनके बीच जो एक समन्वय हो सकता है कि दोनों में क्या कॉमन पॉइंट है, जो वो बता रहे हैं और जो वो बता रहे हैं, दोनों में कुछ तो सिमिलैरिटी है। दिस इज़ वॉट माई इंटरप्रिटेशन, कि जब आपको बाल क्राउन इन सब पे मेडिटेशन जो बाहिर याग की साधना है करवाई जा रही, तो आपका जो अटेंशन है ना एक एक डिटेल पे ले जाया जा रहा है, ठीक। तो धीरे धीरे करते करते जब आप अंतर्याग की, क्योंकि ये साकार से निराकार की यात्रा है, वो बोले देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी, तो पर ब्रह्म कैसे? अपने अंदर को जब आप जानोगे, बाहिर याग से अंतर्याग में जाओगे, तब ये चीजें आपको फोकस करने में बहुत आसान होगा, ठीक। तो आज यही श्लोक, अच्छा यहाँ बताए एक और, कुरुविंद मणि श्रेणी कनत कोटिर मंडिता, ये वाला बता दिया, कुरुविंद मणि श्रेणी। अब श्लोक 5 का अर्थ हम कल समझेंगे, ठीक। श्री मात्रे नमः। हमारी कांचीपुरम की महारानी कामाक्षी की जय हो। श्री चक्रराज सिंहासनेश्वरी श्री ललिता अंबिके आगम
श्रीललिता अम्बिके नागकङ्कण नटराज मनोहरी नागकङ्कण नटराज मनोहरी ज्ञान विद्येश्वरी राज राजेश्वरी श्रीचक्रराज सिंहासनेश्वरी श्रीललिता